फटाफट से कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ लगे बेल के आइकन को भी कर दें प्रेस, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले पहुंचे आप तक। पालक गोश्त की ऑथेंटिक रेसिपी जानने के लिए रहिए हमारे साथ साथ। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अ न्यू कंप्लीट रेसिपी। आई होप आप सब लोग होंगे बिल्कुल फ़र्स्ट क्लास, अल्लाह ताला की हिफाजत में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम सब लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। बस आवाज़ को थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिएगा क्योंकि गला मेरा बहुत ख़राब है। और यहाँ पे जी मैं आज आप लोगों के साथ पालक गोश्त की ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। यहाँ पे आई हुई थी ताज़ा ताज़ा फ्रेश पालक, और तो मैंने इसे को जल्दी से कर लिया साफ़। और उसके बाद मैं सो गई थी, मैंने इसको बनाया नहीं। और तकरीबन असर के बाद मैं किचन में आई हूँ और यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से वॉश करके बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया था। और इसका कंदन सारा अलग कर लिया। और इसमें काफ़ी सारा मैंने लहसुन छील लिए क्योंकि इसमें जाने वाला काफ़ी ज़्यादा लहसुन। तो बस ही मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, उसमें मैं डाल दूँगी पालक को, क्योंकि अभी ये नई आने लगी है। तो बेहतर है कि आप इसे पहले गला के फिर मसाले में डालें। जब सर्दियों में ये बिल्कुल पक जाएगी और मौसमी सब्ज़ी हो जाएगी तो फिर तो आप इसे डायरेक्ट ही मसाले में ऐड कर सकते हैं। मैंने इसको थोड़ा सा गलने के लिए यहाँ पे छोड़ दिए हल्की आंच पे। और इसमें हाफ़ टी स्पून जो है वो मैं बेसन भी ऐड करूँगी, उससे ये फटाफट से गल जाएगी और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो आज की वीडियो में जनाब पालक गोश्त की रेसिपी में मैं आपको एक ज़बरदस्त सी ट्रिक देने वाली हूँ कि इससे आपके जो सालन है पालक गोश्त का वो किस तरह से मज़ेदार बन सकता है, किस तरह से टेस्टी बन सकता है। तो इसको जानने के लिए आपने मेरी पूरी वीडियो को करना है वॉच। यहाँ पे मसाला बनाने के लिए मैंने पैन में एक अदद बड़े साइज़ का अनियन जो है वो स्लाइस में कट करके डाल दिया था। और इसे हल्के फ्लेम पे जो है मैं थोड़ा सा कलर दूंगी। आपने इसे ज़्यादा डार्क नहीं करना प्लीज़, क्योंकि आपके सारे सालन का कलर ही चेंज हो जाएगा। तो साथ में मैं लहसुन और सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो मैं उन्हें सेल पे पीस लूँगी। अगर आप फ्रेश लहसुन सालन में यूज़ करते हैं ना तो उससे बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। हम क्या करते हैं कि अदरक और लहसुन का पेस्ट बना के उसे महीनों छोड़ देते हैं फ्रिज में, और फिर उसका ना वो टेस्ट रहता है ना ही वो कलर रहता है। तो बेहतर है कि आप फ्रेश पीस के डाल लिया करें, ये काट के डाल लिया करें। तो बस यहाँ पे मैं पीस लूँगी लहसुन और सब्ज़ मिर्चों को, क्योंकि ये भी इसमें जाएगा। और जब प्याज का हल्का सा कलर आ जाएगा तो हम इसमें जो है चिकन ऐड कर लेंगे। आप इस स्टेज पे इसमें बकरी का गोश्त या बड़ा गोश्त जो भी आप पसंद करते हैं या डालना चाहते हैं वो आप इसमें डाल दें। और अब जी इसमें शामिल करेंगे 2 अदद टमाटर, और उसमें साथ ही जाएंगी सब्ज़ मिर्चें स्लाइस में आप कट के डाल लें। और इनका आपने अच्छे से मसाला भून लेना है। और जो स्पाइसेस हम इसमें ऐड करेंगे वो तमाम मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। और मैं इसमें डालने वाली हूँ 2 बड़े साइज़ के आलू। और आलू का जो है मैंने छिलका नहीं उतारा, बस जस्ट ऊपर से हल्का हल्का सा उसे पील कर लिया, क्योंकि उस तरह से ना
अगर बिल्कुल आप छिलका उसका रिमूव कर दें तो उनका टेस्ट ही नहीं रहता। हल्का सा आप जो है वो उनका पील कर लें उनका छिलका, और बस उसमें ऐड करते हैं। और ये देखें पालक बिल्कुल अच्छे से गल चुकी है, अब मैं इसे घोटने लगी हूँ। तो ये वो थी ट्रिक जो मैं आपको बताने लगी हूँ। प्लीज़ यार, आप जब पालक को ग्राइंड कर लेते हैं ना, वो मत किया करें, उससे उसका सारा टेस्ट ही ख़राब हो जाता है। अगर आपने घोटना नहीं है ना, तो आप उसे कुछ देर के लिए मज़ीद चूल्हे पे छोड़ दें, वो खुद ही गल जाएगी। लेकिन ग्राइंड तो ना किया करें यार ग्राइंड करने से उसका टेस्ट ही चला जाता है। पता नहीं आप लोग किसी को अच्छी लगती होगी जो करते हैं, लेकिन बहरहाल आप एक दफ़ा ये ट्राई करके देखें कि आप घोट के बना के देखें या इस तरह से गला के ग्राइंडर में मत छोड़ा करें। तो मसाले में ऐड करें, बहुत ही यमी बनती है, बहुत ही मज़े की पालक तैयार होती है। तो बस मैंने हल्का सा उसे घोट लिया है, और यहाँ पे मैं पुलाव ज़ीरा और खुश्क धनिया जो है वो पीस के डालने लगी हूँ उसके ऊपर से। मसाला बिल्कुल जो है वो रेडी हो चुका है। और स्पाइसेस में इसमें सिर्फ मैंने एक टेबलस्पून भर के दरदरी पीसी हुई सूरख मिर्चें और हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया था। सॉरी, 1 टेबलस्पून नमक और हाफ़ टी स्पून ही मैंने हल्दी डाली थी बस, और कुछ भी नहीं गया। इसके ओरिजिनल टेस्ट में ही इसको बनाएंगे, मसाला वसाला कुछ भी नहीं ऐड करना। और यहाँ पे मेरे से क्लिप जो है वो मिस हो गया। मैंने पालक को जो है वो जो घोटी हुई पालक थी इस मसाले में ऐड कर दी होती। ये देखिए पालक का आप कलर चेक करें, और इसका टेस्ट तो वाकई बहुत कमाल था। तो अगर आज की रेसिपी मेरी अच्छी लगी है तो आपने मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और वीडियो को कर देना लाइक। इंशाल्लाह ताला फिर एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।